आओ देखो भाई क्या लिखा है। पहला ये क्वेश्चन जो है हमने उसे एक बताया था। जैसे यदि आपको कोई आपको भाग अपनी चेक करनी होगी तो आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये चीज हमने बताई थी कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल, यही तो बताया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ये आरपीएफ में आया हुआ है। कह रहा है यदि किसी संख्या यदि 5831 को 9 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो देखो भाई, विभाजित तो कर ही लेते होगे आप, नहीं कर लेते हो। ठीक है, इसको ऐसे ही विभाजित करना था, कर लोगे ना। अब बता दो कितना आएगा शेषफल, बताओ भाई कितना शेषफल आएगा। हाँ, निछाक 54, कितना बचेगा 4। ठीक है, हम बता देते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। इसके बाद नचाओ 36 और 4 बार जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, बोलिए। 4 3 7 बचेगा, 7 बचेगा ना। कितना बचेगा 71। अब कितनी बार जाएगा, 9 8 72 यानी कि 9 7 63। तो कितना शेष बचेगा 8। तो शेष कितना बचेगा आप 8, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, बी वाला। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था, आरपीएफ में आया हुआ था। चलें आगे। नहीं, मन में ही भाग कर सकते तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ हाँ, वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विभाजता पे नियम था, लेकिन हर जगह फॉलो नहीं होता है। चलें, ये बताएं इसका आंसर क्या होगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बोलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा 5। हाँ, कर लिया होगा। कितना आया है 5 आ रहा है। और वैसे करके बताओ कितना आ रहा है, क्या उस हिसाब से 5 आ रहा करने से। ठीक है, करके दिखाओ अपनी कॉपी पे ये भाग थोड़ा सा हमें, देखते हैं तुम लोगों की गणित कितनी जोरदार है। करके दिखाओ इसे, करिए भाग, देखें शेषफल कितना आ रहा है। कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, सभी में 5 आ रहा है। और अंकों का योग करके कितना आ रहा था भाई, 8 3 11, 11 6 17, 17 2 19, 19 4 23, 9 दूनी 18, यानी आंसर कितना आ रहा था 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सी वाला। ठीक है, शेषफल कितना मिलेगा 5। चलें आगे भाई, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना तो कर ही लिया होगा, इतने आसान सा क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा, हाँ क्वेश्चन बदल गया है। अब क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी संख्या को 119 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 16 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल कैसा बचेगा, कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है। अब एक बात बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपके आता है, वो तो आरपीएफ के क्वेश्चन थे, तो थोड़ा सा ये भी आरपीएफ का ही होगा। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़े, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़े तो 119 से, देखो कह रहा किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेष, हमें भागफल नहीं पता है लेकिन शेषफल पता है कितना बच रहा है 17। हम मान लेते हैं वो एक बार जा रहा था। हाँ, 16 शेष बचता है। ठीक है, तो ऐसी दशा में हम मान लेते वो एक बार जा रहा था। ऐसी दशा में हम मान लेते वो एक बार जा रहा था।
ठीक है, हमेशा एक मानिए। तो जब आप इस संख्या को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे और गुणा कराने के बाद इसमें कितना जोड़ेंगे, 17 जोड़ेंगे, यही तो जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे, यही तो जोड़ेंगे, कितना आएगा, 9 6 15, यहाँ 3, क्या 135 होगा। अब ये संख्या वही जो हमने, ये एज्यूम संख्या है, एक्चुअल संख्या नहीं है, तो ये संख्या कितनी है, 135 आई ना। तो 135 को अब किससे विभाजित करना है, 17 से, तो करके बताओ। क्यों कितना आएगा, पढ़ो पहाड़ा 17 का कितनी बार जाएगा, 7 बार, कितना 17 सती, पहाड़ा नहीं पढ़ पा रहे हो, पढ़ो, ठीक है। और 8 बार कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा भाई अंकुल, 6 बार जाएगा, 7 बार, 8 बार जाएगा, 8 बार कितना आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा ना, तो कितना बचेगा, घटा दो, 19 और ये आपका 20 हो जाएगा, यानी 16 आंसर आएगा। तो कौन सा होगा आंसर, ए वाला, बी वाला होगा क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से बी वाला होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको इधर भागफल में 1 मान लेना है मन में ही, ये एज्यूम है संख्या, ये एक्चुअल संख्या नहीं है। पेपर में ये भाज्य पूछता तो एक्चुअल संख्या नहीं है, एज्यूम संख्या है, तो वहां पे कोई ना कोई हिंट तुम्हें देगा, ठीक है, ठीक है, हाँ कोई ना कोई हिंट देगा, ये एज्यूम संख्या है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कह रहा था 119 से विभाज्य किया जाता है तो 16 शेष बचता है, तो हम मान लिया वो संख्या एक बार जा रही थी, ठीक है, वो संख्या क्या जा रही थी, एक बार जा रही थी, तब 16 शेष बच रहा था, ठीक है। तो संख्या बनी कितनी, 135, ठीक है। अब 135 को किससे कह रहा है, उसी संख्या को, तो वो संख्या कौन सी है, 135, और उसी संख्या को किससे विभाज्य किया जाए, 17 से विभाज्य किया जाए, तो शेषफल कितना बचेगा, 16, कितना बचेगा, 16। चलें आगे, नोट कर लिया, हम्म, इसको बताएं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, तुरंत मानिए कि भागफल 1 आएगा, आंसर लग जाएगा आपका, डी आ रहा 10, ठीक है। 84 से विभाजित किया जाता है, तो भागफल हमें पता नहीं, हम मान लेते एक बार जाएगा, लेकिन शेषफल हमें पता है 10 आएगा, ठीक है। तो संख्या कितनी आएगी, 84 10 कितनी हो जाएगी, 94, इसकी गुणा इससे करोगे, 84 आएगा, इसमें कितना जोड़ोगे, 10 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 94। अब इस संख्या किससे विभाजित करना है, 12 से, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 12 सती 84, तो कितना बचेगा, 10। कोई दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये देखो, आरपीएफ में आया हुआ है, ठीक है, गलत छपा हुआ है, अपना देख लो, इतना तो समझदार हो। चले, इसको बताएं, हाँ, इसमें 11 ही आ रहा, वही से क्वेश्चन है क्या, वो तो नहीं है, बताएं, 11 ही आएगा, ठीक है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, 119 से विभाजित किया जाता है, कोई कंपलसरी नहीं हर भाग में, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा सेट ही है वो, ठीक है। मान लिया एक बार जाएगा और शेषफल कितना आएगा, 11 आएगा,
तो यदि हम इस संख्या की बात करें, संख्या कैसे निकालोगे, इसकी गुणा इससे और जितना आएगा उसमें इतना जोड़ देंगे। तो कितना आ रहा था जोड़ने पर, 9 1 10, 130 आएगा ना। और 130 को किससे विभाजित करोगे, 17 से, तो कितनी बार जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा शेष, 11। कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर दशा में जो ऊपर लिखा उतना ही शेष बचे। चले, क्वेश्चन सेम ऐसे ही मिलेगा पेपर में आपको, बताएं। अब क्वेश्चन पीजाणु ने ऐसे सेट ही कर दिया तो हम क्या करें। हाँ, एक तो है नहीं। जुड़ गया, संख्या कौन सी बनी वो, 55। और कितनी बनेगी, हाँ, उसको 54 14 से भाग करो, बताओ, 13 ही बचेगा। इसमें भी 13 शेष बच रहा है। ये क्वेश्चन जो है आसान सेट किया गया है। 42 से विभाजित, ठीक है। मान लिया एक बार जाएगा और शेषफल कितना बच रहा है, 13, ठीक है। इससे इससे गुणा करिए, इसमें जोड़ दीजिए, तो ये संख्या हमें पता चल जाएगी। तो ये संख्या कितनी आई, 55। अब पहाड़ा तुम 10 बार पढ़ रहे हो, हम क्या करें, ठीक है। तो इसको किससे विभाजित करना है, 14 से। कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो कितना बचेगा, 13 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, सी वाला, क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। आपको अचंभित करने के लिए ऑप्शन इधर उधर सेट किए गए हैं, ये आप गलत जवाब दें, ठीक है। चलें आगे, कर लिया। इसमें जितने भी क्वेश्चन सेट किए गए हैं सेम वही सवाल आंसर आ रहे हैं, अब क्या करें हम, आरपीएफ के क्वेश्चन है ये, हाँ, ठीक है। चलो, मैथ कहीं बदल थोड़ा ना जाती, रहती तो वही है, क्वेश्चन कहीं बदल जाते हैं। 17 आएगा, अच्छा। क्या कह रहा है, 119 से विभाजित किया जाता है, 119 से विभाजित किया जाता है तो 15 शेष बचता है, यही तो कह रहा है। तो ये संख्या होगी कितनी, 115 में 119 में 15 जोड़ दे, क्योंकि एक ही बार जाएगा, तो कितना आएगा एक संख्या, वो संख्या कितनी बनी, 134। अब इस संख्या को किससे विभाजित करना है, 17 से विभाजित करना है। तो जानते हैं 70 पहाड़ा कितना जाएगा, 119, कितना शेष बचेगा, 15, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसे सेट किए गए हैं। चले आगे, ले फिर वही से क्वेश्चन सेट हो, क्वेश्चन ही इसमें सेट किया गया, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने सबको उठा के सेट कर दिया इसे। चलो ठीक है, क्वेश्चन थे हमारे पास, हमने देखा इसमें, सोचे आरपीएफ के क्वेश्चन है तो लगा उठा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है जब कोई संख्या 119 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 8 बचता है, ठीक है। तो कुल मिला के हम आपकी सांत्वना के लिए कर देते हैं, हाँ, ठीक है। शेषफल कितना बचता है, 8 बचता है। तो ये संख्या कौन सी बनेगी, 127। अब 127 किससे विभाजित करना है, कितनी बार जाएगा, वही पहाड़ा बार बार चल रहा है, इस पहाड़े से कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा, 8, ठीक है। ये तो मजाक हो गया, चलो आगे चले।
नोट कर रहे हैं आप? नोट करते ही रहें। अब पहाड़ों तुम्हें याद करना है। बढ़े आगे। सेम सब क्वेश्चन वही है। एक बार चेक भी कर लो। आठ ही बचेगा। बहुत सही। एक बार जाएगा मान लिया, और यहाँ कितना बचेगा? 8 बचेगा। इसमें 8 जोड़ दीजिए, क्योंकि इसकी गुणा करोगे 72 ही आएगा, और इसमें 8 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा? 80। और 80 को किससे विभाजित करना है? 9 से। कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। भाई हमने देखा नहीं, इतना आसान से क्वेश्चन थे, इनको उठाते ही नहीं। चले, अब इस बुक से नहीं लेंगे, हो गए, इतने ही थे। अब आओ, जो हमने क्वेश्चन उस दिन बताए थे उसको देखते हैं। आइए देखते हैं, जो हमने प्रमेय आपको बताई थी वो देखते हैं। जैसे हमारे पास, बताएं आप लोग आंसर, जैसे हमारे पास 3 की पावर 1 2 2 4 माइनस 2 की पावर 1 2 2 4, क्या ये 5 से विभाजित होगी? यस या नो? क्यों लगाए? क्या बताया था हमने? हमने कुछ कहा था आपसे? ठीक है, देखो, ये जब भी आपको हमने कहा था, ये फार्मूला कौन सा बन रहा है? ए स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर। स्क्वायर कब बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे सम संख्या दी है ना, यहाँ पे सम संख्या दी है ना, यहाँ पर भी सम संख्या दी है, तो सबसे छोटी जो है सम संख्या 2 है। तो ये फार्मूला हमें बनता दिखाई पड़ रहा है। ए जो है 3 है यहाँ पे, और बी जो है 2 है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होगा, उसका फार्मूला क्या बनेगा? ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस का बी, यही तो होगा। इसका मतलब वो 3 2 प्लस 3 प्लस 2 5 से भी घटेगा, और 3 माइनस 2 1 से भी घटेगा, यही तो बात हुई। कौन सी नहीं घटेगी? क्यों नहीं घटेगी? कहाँ विषम है? पावर की बात करो, तो फिर कटेगी या नहीं कटेगी ये बताओ? क्यों नहीं घटेगी? क्यों क्यों नहीं घटेगी? अरे कटेगी भाई। यहां हमने कहा ना, ये तो छोटा रूप है इसका, ये इसका छोटा रूप हमने समझाया था आपको। लेकिन इसके गुणनखंड जो बन रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी वो ए प्लस बी से भी घटेगा और ए माइनस बी से भी घटेगा, और शेषफल 0 बनेगा। यही तो चीज हमने समझाई थी आपको, ठीक है। और यदि हम बात करें इसके नीचे एक भी रख दें, इसके नीचे हम एक भी रख दें, तब एक तो हमें, एक तो सभी संख्याएं करती है, इसमें तो दो राय नहीं है। यही तो हमने बताया था आपको, ठीक है। पावर कितनी भी बड़ी दी हो, लेकिन सम संख्या में दी हो, यही तो हमने बताया था। जैसे हमारे पास 512 की पावर 64 माइनस 12 की पावर 64, क्या यह 500 से नहीं घटेगी? 500 से नहीं घटेगी? घटेगी ना, घटेगी कि नहीं घटेगी? देखो, यहां पर ये ए है, यहां पर ये बी है, यहां पे ए की पावर सम है, क्या? हाँ, तो नहीं घटेगी, क्योंकि वो तो विषम में पहुंच जाएंगे। फिर जो है वो ए प्लस ए माइनस बी से घटेगी। अभी रुको, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखो, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर सम है, यहाँ पर सम है, तो दिमाग में फार्मूला लाइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 होती ना। जब ये खुलेगा तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि ये ए प्लस बी से भी कटेगा और ए माइनस बी से भी कटेगा। यहाँ पे ए माइनस बी होगा 500, ठीक है, ए माइनस बी होगा 500, तो ये 500 से भी कटेगा और शेषफल मिलेगा 0। शेषफल कितना मिलेगा? 0। और यदि हम बात करें ए प्लस बी से भी घटेगा,
ए प्लस बी से भी कटेगा, ठीक है, ए प्लस बी से भी कटेगा, और तो ये कितना हो जाएगा 524, ये 524 से भी कटेगा। यही तो बात हमने उस दिन समझाई थी, ठीक है। अगला क्या बताया था हमने, ठीक है, नोट करना चाहो तो नोट कर लो, कोई नोट करेगा, नोट कर लो, ठीक है। यह चीजें तो हमने आपको समझाई, संख्या कितनी भी बड़ी हो, ठीक है। जैसे यदि हम बात करें, जैसे यदि हम बात करें 2024 माइनस 95 2024, क्या ये संख्या 7 से घटेगी नहीं घटेगी, कटेगी, ठीक है। इसका घटाव 7 ही तो है, और इसका जोड़ कितना होगा वो आप जोड़ लीजिए, उससे भी घटेगी। यही तो चीज हमने आपको समझाई थी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी हमने प्रूवमेंट भी करके दिखाया था कि आप छोटे से कैसे, जब देखो किसी भी चीज का जन्म छोटे से होता है फिर वो बड़ी बनती है, तो पहले आप बेस समझ लीजिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। फिर चलें आगे। अब इसके बाद यदि हम बात करें, इसके बाद हमने क्या दिखाया था, इसके बाद हमने बताया था जैसे हमारे पास 512 की पावर 63 माइनस 12 की पावर 63, क्या ये 500 से कटेगी या नहीं कटेगी, क्यों कटेगी, ठीक है। पावर यहाँ पे विषम है, दिमाग में लाइए फार्मूला वो वाला, देखो ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फार्मूला क्या बनता है, ए प्लस बी, ए माइनस का बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, यही बनता ना। ये दोनों इसके गुणनखंड ही तो है, हमने क्या बताया था, जैसे ये 15 लिखा है तो 15 3 गुणे 5 में लिख सकते हो, इसका पहला गुणनखंड 3 लिखा है, दूसरा गुणनखंड 5 लिखा है। देखो गुणज और गुणनखंड में अंतर होता है, गुणज होता है पहाड़ा, जैसे 15 पहाड़ा 15 दूनी 30 45 चक्कू 60 55 75 छक्का 90 70 105, ठीक है। लेकिन 15 जो है तो 15 तोड़ सकते हो 3 गुणे 5 में, ये देखो 3 5 15 और 5 15, ये दोनों गुणनखंड ही तो हैं। इसका मतलब ये a माइनस बी से हमेशा कटेगा, कटेगा उससे भी, लेकिन वो कभी क्वेश्चन बनता नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी यहाँ पे 512 की पावर 63 लिखी थी, आप वहां पेपर में 63 नहीं कर सकते हो, 512 गुणे 512 गुणे 512 इतना कहाँ कर पाओगे, तो वहां पे दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे एक विषम संख्या, यहाँ पर भी पावर में विषम पड़ी है, और यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 50 दिया है, यानी कि ये हमेशा 500 से कटेगी, यही तो बताया था हमने, ठीक है। ये चीज यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, शून्य, शेषफल कितना आएगा शून्य, ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलें आगे। इसके बाद यदि बात करें हम, इसके बाद यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इसी प्रकार का एक अगला क्वेश्चन जो है, ये संख्या कटेगी नहीं कटेगी ये बताओ, सोच लो क्या लिखा है, कटेगी, काहे कटेगी, क्या विषम, विषम होने से क्या होता है, सोचिए, विषम होने से क्या होता है, विषम होने से कट जाएगी, थोड़ा ध्यान तो रखो भाई, यदि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब लिखा तो ए माइनस बी से कटेगी, ए माइनस बी लिखा यहाँ पे है, तो काहे कह रहे हो कटेगी, हम जानते हैं तुम कटे कटेगी वही चल रहे हो, तो शेषफल क्या होगा, जीरो नहीं होगा, शेषफल जीरो नहीं होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे 32 होता या तो अंतर जो आएगा 800 आता, ठीक है। थोड़ा सा अपनी बहाव में जो बहते रहते हैं उसका ध्यान रखा करो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, अरे बहता पानी साफ रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जहां जब उसी भाई आपसे सब क्वेश्चन हाँ में जा रहे हैं, फिर कभी आपसे कुछ ऐसा आप शब्द बोल देगा, आपने खाया कि नहीं खाया, खाया है,
हाँ, आप समझ गए हो क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो वही चीज समझा करो चीजों को। हाँ, समझदार के लिए इशारा काफी। तुरंत मुंह खोल दोगे खाया। पेपर वहां पे सनई लिखा होता पावर में ज्यादातर। क्या कह रही हो आप? बताओ। शेषफल कितना आएगा? जीरो आएगा या नहीं आएगा? सोचो। क्या सोच रहे हो? ये ए की पावर क्यूब, यानी ए क्यूब और प्लस बी क्यूब लिखा है। तो इसका फार्मूला हमने क्या जनरेट, आपको फार्मूला आता तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यूब प्लस का बी क्यूब का फार्मूला क्या बनता है? ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी होता ना। इसका मतलब ये ए प्लस बी से हमेशा कटेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर विषम रखी है ना। और पावर यदि विषम रखी है तो ये एक प्लस क्यूब बी से हमेशा कटेगा। और कितना आएगा आंसर? जीरो आएगा। कितना आएगा आंसर? जीरो आएगा, क्योंकि 81 प्लस दो जोड़ोगे 83 आएगा ना। ये 83 से हमेशा कटेगा। चाहे हम छोटे से एग्जाम्पल की बात करें तो छोटे सा एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, यहाँ पे शून्य जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? शून्य आएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे हम छोटे से एग्जाम्पल की ही बात कर ले तो हम मान लेते हैं 5 की पावर 5 कर सकते हो, कर सकते हो। और 2 की पावर 5 कर सकते हो, कर सकते हो। तो क्या ये यहाँ प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या 7 से कटेगा नहीं कटेगा? देखते हैं, आओ करके दिखाओ। क्यों कटेगा? आप कॉपी पे लगाएं, हमने आपको छोटा सा दे दिया पीछे कैलकुलेटर। हम मोबाइल छीन लेंगे तुम्हारा भी। हाँ, 5 की पावर 5 कितना होगा बताओगे हमें? हमने, हाँ, कितना आ रहा है? हाँ करो। 625 की मल्टीप्लाई 5 से कर दो। ठीक है, 3125। और दो की पावर 5 कितना होगा? 16 दूनी 32, 32 आएगा ना। भाई दो की पावर 5 कितना होगा? 32। दो की पावर 5 का मतलब दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो गुणे दो। दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब इसको किससे जोड़ना है? 7 से। अब इसको जोड़ के देखो कितना आ रहा है। 5 दो 7, 5 और 3125, यही तो आएगा। अब इसको 7 से काट के देखो, 7 से कटना चाहिए, शेषफल जीरो आएगा। 7 चौ 28, कितना बचेगा? 3, 7 बचे 35 और 7 करना 7। वही तो इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो पेपर में तुमको ये संख्या नहीं मिलेगी, बड़ी बड़ी सी मिलेंगी। ये तो इसका बेस है, ये तो इसका बेस है। ठीक है, चलें आगे। चले, अब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया बना लेते हैं। देखो बेस से ही चीजें निकलती हैं। ये क्वेश्चन इतना बड़ा देगा, हो सकता है पूरी पन्ना भरा हो, मतलब आएगा शेषफल जीरो ही, इम्प्रूवमेंट होगा वहां पे। ठीक है, तुमको डर लगेगा हाय दादा इसमें करेंगे क्या। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी सेट होके आएगा। शेषफल हमेशा पेपर में जीरो बनाएगा, इसके अलावा कुछ बनाएगा ही नहीं। ठीक है, वो तुमको केवल भ्रमित करने के देगा। वहां पे जाके तुम पावर देख के वहां पे लोग क्या करेंगे, यार इतनी पावर गुणा कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया? क्यूब हो गया, पावर हो गया। और ठीक, 512। बात नहीं इधर।
सोच लीजिएगा, हम जो लिख रहे हैं वो सोच समझ के लिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा आंसर। सोच लिया तो बताओ, ये 424 से कटेगा या नहीं कटेगा? लो, कट जाएगा। कोई जरूरी फार्मूला कहाँ ऊपर बन रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला होता है? नहीं होता है, होता ही नहीं है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला ही नहीं होता, इसलिए शेषफल जो आएगा शून्य नहीं आएगा। ठीक है, शेषफल शून्य नहीं आएगा, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं।